अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा, तेरे तो हैं हम कब से सनम। अकेले हैं तो क्या गम है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? कैसा है मेरा परिवार? गाइस, आप सब मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। आई होप मेरे परिवार के सदस्य खुश होंगे, सुखी होंगे, हंसते खिलखिलाते होंगे। गाइस, मैं भी ठीक हूँ। आप सोच रहे होंगे क्या हो गया रेनू को, इतना लंबा घूंघट। तो गाइस, मेरे जो जेठ है ना, बीच वाले जेठ, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड की और मेरे जेठ की मीटिंग हो रही है। गाइस, जो मेरे सबसे बड़े जेठ है ना, वो तो अब हमसे घूंघट नहीं करवाते हैं। उसके बारे में फिर कभी बताऊंगी क्यों नहीं करवाते घूंघट। पहले तो वो करवाते थे, लेकिन 8-10 साल से उन्होंने बंद करवा दिया है। लेकिन इन जेठ को पसंद नहीं है ये सब। तो ये भी गाइस BSF में थे, लेकिन इन्होंने टाइम से पहले रिटायरमेंट ले लिया और अब ज़मींदारा संभालते हैं। तो गाइस, क्या है ना, कल मतलब मेरी वीडियो जिस दिन आपके पास जाएगी, उस दिन हमारी जो प्रिया है ना, उनके मामा एक्सपायर हो गए। वहाँ पर जाना है सबको। गाइस, ये जो मेरे जेठ है ना, इनकी 2 शादियाँ हो रही हैं। जो पहली वाली वाइफ थी वो इनकी राजस्थान की थी, तो वो उनके भाई ख़त्म हो गए हैं। प्रिया हमारी उन्हीं की बेटी है, पहली वाली की। तो मेरे हस्बैंड जाएंगे और प्रिया, दीपू, अमित और सब जाएंगे। उनकी बिट्टू प्रिया की जो ये वाली मम्मी भी जाएगी। और गाइस, मैं नहीं जा पाऊँगी। आपको पता है ना, मेरे कमर में तकलीफ़ रहती है। पर मेरे हस्बैंड को ना, गाइस एक बात बताऊँ आपको, आप मेरी तकलीफ़ समझते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को समझ में नहीं आती। वो अब तक कह रहे हैं चल पड़ चल पड़ चल पड़। अब मैं उनको क्या कहूँ बार बार। तो गाइस, खुद के लिए खुद ही बोलना पड़ता है। मुझे खुद ही ना बुराई खुद के ऊपर लेनी पड़ रही है कि मैं नहीं जा रही, आप चाहते हो तो चले जाओ। इतना दूर राजस्थान जाना है, बताओ इतनी देर में कैसे बैठ पाऊँगी। आना और जाना, वहाँ पे भी सिर्फ 1-2 घंटे रुकना है, और फिर आते फिर यहाँ पे घर का काम। अब मेरे से अब नहीं होता गाइस इतना। तो मेरे जेठ आए हुए हैं, मीटिंग चल रही है ना। मैं व्लॉग आपकी शाम का खाना जो बना रही थी रात का, उसकी तैयार करी है मैंने। सुबह का तो वो डिलीट हो गया था। तो इनसे घूंघट रखना पड़ता है गाइस। और एक और बात बताऊं, जब है ना मेरे हस्बैंड ने नौकरी के लिए परमिशन दी थी ना, तो ये वाले जेठ क्या बोले थे, लुगाई की कमाई खाएगा, बढ़िया को नौकरी लगा रहा है, बढ़िया की लगवा रहा है नौकरी, लुगाई की कमाई खाएगा अब तू। क्या करें गाइस, ये बाहर रह आए सब काम पर है ना। कहते हैं ना, बाहर रहने से भी जो सोच है वो नहीं बदल पाती किसी की। इन्हें क्या पता कि सबका इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है आज के टाइम में। तो गाइस, आज हमारी माँ ठीक हो गई है कई दिनों में। आज न्होरे में आई है माँ। मुझे तो लग रहा था अब की बार माँ पता नहीं ठीक होगी कि नहीं हो पाएगी, पर गाइस भगवान की दया से माँ ठीक हो गई। तो गाइस, कल की जर्नी चालू रखते हैं। जो हमारे प्रिंसिपल वाला सफ़र चल रहा था, उसके बारे में बताती हूँ आपको। तो गाइस, 3 महीने तक स्कूल जाती रही मैं। उसके बाद कोरोना का कर्फ्यू लग गया था, स्कूल वगैरह सब बंद हो गए थे। तो ऑफिस का काम मैंने MD सर ने संभाल लिया था, ख़त्म भी कर लिया था। 2 महीने में ख़त्म हो गया था। फिर गाइस, बच्चों का काम देना, ये सब कुछ तो मैं ही रहती थी स्कूल में। वो तब भी ठीक चल रहा था। फिर गाइस, सितंबर में स्कूल खुल गए थे दोबारा से।
अब गाइज अब मेरी सामत आ गई थी, क्योंकि डबल काम बढ़ गया था, एक तो ऑफिस का काम और फिर स्कूल को संभालना। तो एमडी सर, फिर एमडी सर का ना जो स्कूल खुलते ही पता नहीं उनको क्या हो जाता था, उनका भी माइंड गर्म रहता था, कुछ भी कह सकते हो आप कि ना भाई उन्होंने कुछ और भी काम बढ़ा रखे थे स्कूल के बेस पर, उस वजह से तो सारा गुस्सा एमडी सर का मेरे ऊपर ही उतरता था। तो एक बार तो गाइज मैंने उनसे हाथ जोड़ लिए थे, मैंने कहा सर इतना तो मेरे हस्बैंड भी मेरे से नहीं लड़ते जितना आप मेरे से छो में आते हो, मेरे को तो आप है ना स्कूल के अंदर वाली ड्यूटी दे दो, यहाँ से आप मेरे सारी ड्यूटी ख़त्म कर दो। तो वो जो हमारे मैंने बताई थी ना कि मेरे चाचा जी सर हैं बहुत पुराने वहाँ स्कूल में, उनसे ना एमडी सर भी अपनी बात शेयर कर लेते हैं। बोले रेनू ने तो हथियार डाल दिए। तो मैंने कहा सर आप ही सोचो ना, आप तो बहुत ही ज़्यादा डांटते हो। तो फिर गाइज मैं 2 महीने बाद, 2 महीने भी नहीं गुजरे थे, 1 महीने बाद ही सर बोले रेनू तो बिल्कुल ही नहीं झाँकती ऑफिस में, ये सारी फाइल, पेस्ट फाइल, ये सारे विड्रॉल। मैंने कहा अच्छा सर ठीक है, संभाल लिया करूँगी। तो दोबारा से ऑफिस में फिर से एंट्री हो गई थी। और गाइज आपको एक बात और नहीं बताई थी मैंने, ये जो कोरोना काल चल रहा था ना, तो सबकी सैलरी सर ने आधी कर दी थी, और जबकि मैं तो सर को पूरा टाइम देती थी, फिर सर ने मेरी सैलरी भी आधी कर दी। 6 महीने की सैलरी मेरी इकट्ठी हो रही थी सर के पास, मैंने सोचा जब ज़रूरत होगी तब मैं ले लूँगी। वो गाइस आधी हो गई, मेरी तो रातों की नींद उड़ गई। मैं कह रहे बताओ, मैं तो सर को मेरे ऑफिस में स्कूल में पूरा टाइम दिया है, मेरी भी सैलरी आधी कर दी, और भी स्टाफ जो घर से काम करवा रहा था उनकी भी आधी, और मैं तो रेगुलर आ रही थी सर के पास। मेरे तो पेट, कहते ना पेट में दर्द, मेरे तो पेट में दर्द हो गया। फिर सर ने 6 महीने की सैलरी मेरी काट ली थी आधी। उसके बाद बोले स्टाफ की तो अभी भी आधी चल रही थी, फिर बोले देख रेनू तेरी सैलरी मैंने पूरी कर दी है, एक बस तू ही है जिसकी मैंने सैलरी पूरी करी तेरा काम देखकर, और सबकी सैलरी आधी ही है। मैंने मन में सोचा मेरी सैलरी है ना आपने इतनी ज़्यादा लगाई भी कहाँ है सर। फिर मैंने कहा सर थैंक यू, मुझे ज़रूरत भी है पैसों की। तो फिर गाइज सितंबर में तो खुल गए थे स्कूल, दिसंबर में गाइज एक मास्टर आए थे यूपी से, मैं राजी हो गई। आहा यूपी वाले इकट्ठे हो गए, मेरी साइड लेंगे वो। लेकिन गाइज वो साइड नहीं, वो तो है ना मेरे पैर उखाड़ने, कहते ना मेरी जड़ खोद रहे थे। फिर मैं स्टाफ में जो मेरे कलीग थे मैं उनसे पूछती थी पता नहीं सर को मेरे से क्या प्रॉब्लम है, यूपी वाले सर को मेरठ से आए थे, मैंने कहा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं। तो एक बोले मास्टर ये आपके पीछे नहीं पड़े रहते, ये आपके पोस्ट के पीछे पड़े रहते हैं। मैं कह रहा तो ये संभालना इस पोस्ट को, मुझे क्या करना है इस पोस्ट का, मैं तो वैसे भी बहुत परेशान हूँ। गाइस वो मतलब मौका ढूंढते रहते थे कि कब रेनू मैडम की शिकायत करें जाके, कब रेनू मैडम की शिकायत एमडी सर से करें। मेरा तो नाक में दम दे दिया था। मैं तो कहती भी थी अपने जो चाचा जी सर थे ना, मैं सर मैं किसी से परेशान नहीं हूँ, मैं तो इस आदमी से परेशान हूँ। कसम से कि कुछ लोग होते हैं ऐसे, लोगों से जीतना बहुत मुश्किल होता है, और ये लोग ज़्यादा टाइम कहीं पर रुकते भी नहीं हैं। एक बार तो गाइस मैं ना एमडी सर ही मुझे अपने काम से लेके जा रहे थे दादरी, वो काम आपको कल बताऊँगी क्या काम हुआ था। और एमडी सर आए तो वो वाले मेरठ वाले सर बोले एमडी सर से रेनू मैडम बात बिल्कुल नहीं आई है क्लासों में झाँकने के लिए, छत ऊपर भी नहीं आई है। तो एमडी सर बोले वो तो मेरे साथ गई थी। सच में इन लोगों का कोई इलाज नहीं होता, इनसे जितना बचोगे ना आप। और एक और थी भाई पियून थी एक भाई, वो तो है ना मैं तो उससे ऐसी बचती घूमती थी, वो अगर यहाँ होती थी मैं उठ कर दूसरी तरफ चली जाती थी। भाई वो जब बोलती थी ना वो बोलती नहीं थी, वो चिल्लाती थी। और भाई वो मेरे रिलेटिव में थी, मतलब मेरी फूफा है ना उनके रिलेटिव में, तो उसका नाम तो बता ही देती हूँ, उसका नाम रेखा था। तो मतलब क्या बताऊँ उसको, उसने मेरे से, उसकी लड़की 12th में थी, 12th के मार्क्स मुझे ही लगाने थे प्रैक्टिकल के,
अब उसकी लड़की आई भी नहीं थी एक बार भी। उन्होंने मेरे को बोला था कि आपको मार्क्स अच्छे लगाने हैं, तो मेरे से बोली आपने नंबर लगा दिए अच्छे। मैंने कि हाँ, जैसे सबके लगाए वैसे लगा दिए हैं। वो आई भी कौन सी है क्लास में, मेरे से आपने बताया भी नहीं। तो गाइस इस बात को लेकर MD सर से शिकायत करी आई। फिर MD सर को लगा रेनू मैडम को तो घमंड हो गया अपने प्रिंसिपल की पोस्ट का। बताओ इस पोस्ट का घमंड किसे हो सकता है, इतनी ज़्यादा सिरदर्दी है इस पोस्ट में। और गाइस मेरे लिए तो हर दिन एक नया ही दिन होता था, हर रोज़ एक नया इवेंट। फिर मैंने ना उन सरों को, जो मेरे पुराने सर थे, उन सबको बोला देखो मैंने इतने नंबर लगा दिए, फिर भी मेरे पीछे मेरे से लड़ती घूम रही है ये। फिर सबने पूछा कितने लगाए, मैंने कहा इतने। बोली और कितने लगवाएगी तू रेखा नंबर लड़की के। बोली रेखा जो मेरी छोरी फेल होगी तो तेरे मैडम देख तेरा क्या हाल करूँगी मैंने कहा बाबा मुझे माफ़ कर दे। तो गाइस कल और बताएंगे और बातें। अब चले हम हैं। नमस्ते, बाय, गुड बाय।